Hello bachcho, let's read the question. The question says, identify the correct statement from the following. A. Vapor phase refining is carried out for nickel by Van Arkel method. B. Pig iron can be molded into variety of shapes. C. Wrought iron is impure iron with 4% carbon. D. Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO2. So here the key concept is मेटलर्जी. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात हो रही है, मेटल के रिफाइनिंग की बात हो रही है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलर्जी. Metallurgy is the process that is used for the extraction of metals in their pure form. So now अब हम अपने एक एक करके हम इन सारे स्टेटमेंट्स को अगर देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरीड आउट ऑफ निकल बाय वैन एर्कल मेथड. तो ये जो है ये क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल की प्रोसेस है. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल को बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस. ठीक है, मॉन्स प्रोसेस में क्या होता है कि निकल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको हीट कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रीम के साथ. हीट कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रीम में. ठीक है, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है दैट इज NiCO4. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है. अगेन यहाँ पर क्या कराते हैं, अगेन हीट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, निकल मिलता है. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस, या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग. ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, बोल रहा है कि ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग है ये निकल की होती है बाय वैन एर्कल मेथड. नो, रॉन्ग. अभी हमने देखा कि ये कौन सा मेथड है, इट्स अ मॉन्स प्रोसेस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स. सो हम पिग आयरन के बारे में देखते हैं. सो सेकंड है पिग आयरन. पिग आयरन में क्या होता है, हाईएस्ट जो है हाई कार्बन कंटेंट है. लगभग इसमें 3.5% टू 4.5% कार्बन कंटेंट होता है. ठीक है, इसके साथ ही साथ पिग आयरन में कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं जैसे कि सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. तो स्मॉल परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज भी होती हैं. एंड इन इम्प्योरिटीज की वजह से ये क्या है, इम्प्योरिटीज है. ठीक है, इन इम्प्योरिटीज की वजह से इसकी अपीयरेंस क्या हो जाती है, ब्रिटल अपीयरेंस हो जाती है. और इसके बाद जब हम इसकी रीस्मेल्टिंग कराते हैं तो ये हमें वैरायटी ऑफ शेप्स में मिलती है. तो इट मींस कि पिग आयरन क्या है, कैन बी मोल्ड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स. तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट आते हैं, रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन. सो थर्ड जो है हमारा रॉट आयरन के बारे में बता रहा है. तो रॉट आयरन क्या होता है, तो रॉट आयरन जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है. ठीक है, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जिसमें जो कार्बन कंटेंट है वो लेस देन है, कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, कार्बन कंटेंट इज लेस देन 0.08%. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रॉट आयरन इम्प्योर है एंड 4% कार्बन कंटेंट है. नो, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं statement. So that is blister copper has blistered appearance due to evolution of CO2. तो blister copper, so फोर्थ है हमारा blister copper. ठीक है, सी blister copper भी क्या है, purest form of
कॉपर है, ठीक है, जिसमें 97 to 98% जो है वो कॉपर होता है। जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर करते हैं तो हमें ये रिएक्शन मिलती है, 2Cu2O gives 6Cu प्लस SO2 गैस, ठीक है, SO2 गैस निकलती है। तो जो SO2 गैस निकल रही है वो बबल के फॉर्म में इवॉल्व हो रही है, ठीक है, इट इज इवॉल्विंग इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मेटल सरफेस है हमारा, वहां पर कैविटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस कैविटी की वजह से ये हो जाता है ब्लिस्टर अपीयरेंस, मतलब कुछ दाने दाने जैसा अपीयरेंस हो जाता है, तो इसी को कहते हैं ब्लिस्टर अपीयरेंस। स्टेटमेंट में लिखा है कि ब्लिस्टर कॉपर जो है वो ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस आता है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। नो, दिस इज रॉन्ग। ये ब्लिस्टर अपीयरेंस किसकी वजह से आता है, SO2 गैस की वजह से। सो हमारा ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। सो क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इट मीन्स द फाइनल आंसर इज option B, that is pig iron can be molded into variety of shapes. So the option B is correct. Hope you understand it well. Best of luck.